हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम का सिलेबस। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो आप लोगों के सामने है और हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या आखिरकार हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा और उसमें कौन कौन से पेपर होंगे। बिल्कुल आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे सभी जो भी हमारे पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, ये मास काउंसलिंग यूनिवर्सिटी सहारनपुर का सिलेबस है जो कि एप्लीकेबल है 2021-22 से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो अपनी मास काउंसलिंग यूनिवर्सिटी सहारनपुर है उसमें बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के अंदर, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के तो एग्जाम हो चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो सभी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने सेकंड सेमेस्टर के जो कोड है वो आ चुके हैं। तो हमारा जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेमेस्टर, यहाँ पे आपका ईयर है और उसके बाद ऑन फैकल्टी और उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे मेजर, ठीक है, कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं, उसके बाद उनके क्रेडिट दिए हुए हैं। तो सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारा फर्स्ट ईयर, पहले अगर हम लोग बात करें ईयर की तो फर्स्ट ईयर में और सेमेस्टर सेकंड, जी हाँ, जो सेमेस्टर सेकंड है उसमें हमारे पास में कौन कौन से पेपर रहेंगे, तो वही सब बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके अंदर पास में जो रहेगा सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जो मेजर सब्जेक्ट है जिसका क्रेडिट 6 है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पेपर है आपका वो है बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपका जो है बिजनेस मैनेजमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ, मैनेजमेंट के बाद हमारा जो दूसरा पेपर है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके साथ साथ एक हमारा प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पे जो अकाउंटिंग है ये 4 क्रेडिट का है और जो प्रैक्टिकल है ये 2 क्रेडिट का है। तो आपके पास अगर आप लोग बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में है तो आपको एक प्रैक्टिकल देना होगा जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर में है और किसके साथ अटैच है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ अटैच है और जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जी हाँ, इसकी हमें फाइल बनानी पड़ेगी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की और ये प्रैक्टिकल होगा। और जो आपका ये प्रैक्टिकल होगा इसमें एग्जामिनर बाहर से आएंगे, यूनिवर्सिटी से आएंगे। उसके बाद ये तो हो गए हमारे 2 मेजर सब्जेक्ट, 1 2, और ये हो गया अपना प्रैक्टिकल। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास और भी सब्जेक्ट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, चूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 2 सब्जेक्ट हैं कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और दूसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 2 में से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपको अच्छा लगता हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो ये ई कॉमर्स है ये तो आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, B2C, तो इस तरह की बातें आएंगी। अगर आप लोग ये सब्जेक्ट लेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है आपने। अगर आप लोग CBSE से हैं, ठीक है, जो बच्चे CBSE से हैं उनको बहुत इजी होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि उन्होंने 12th में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये थे पेपर जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको कोर्स समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से पेपर है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से दोबारा बात करूं तो आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, 1 2 और इनमें से कोई एक, ठीक है। तो 3 पेपर ये होंगे और एक होगा आपका प्रैक्टिकल जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इन्हें डीपली देखेंगे कि इसमें आखिरकार क्या है और कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने होंगे। एक बार आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं दोबारा से। देखिए अगर आप लोग दोबारा समझना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से कोड दिए हुए हैं कि ईयर, ईयर तो हमारा फर्स्ट ईयर रहेगा लेकिन सेमेस्टर कौन सा रहेगा, सेकंड। जी हाँ, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है तो ये आप लोगों की जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोड। यहाँ पे आप अपना कोड भी देख सकते हैं कि जो हमारा कोर्स है उसका क्या कोड रहेगा। तो ये अपना कोड है। और सब्जेक्ट देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट है और दूसरा सब्जेक्ट ये अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। उसके बाद है न्यूमेरिकल के साथ साथ यहाँ पे हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग,
का प्रैक्टिकल होगा, और उसके बाद क्या है एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन दोनों में से हम लोग कोई एक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, बाकी तीन में कोई भी चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है, आपको लेनी होंगे। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रैक्टिकल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सिलेबस है, हमारे सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमें कौन कौन से पेपर मिलेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग टॉपिक को। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर के, और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो पेपर है आखिरकार उनका पूरा है जो सिलेबस है क्या रहने वाला है, पूरा डिटेल में हम लोग एक एक बातों को एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो की मदद से। तो ये अपना इंट्रोडक्शन है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ही लिया है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा अपना सेकंड सेमेस्टर। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से अपने जो कोड है वो स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के। और ये आपको एक उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर हम लोग पूरा दिखाएंगे, ताकि आपको पेज नहीं पलटना पड़ेगा, और एक स्लाइड के अंदर हमारा कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले बात करें प्रोग्राम। प्रोग्राम अपना बीकॉम रहने वाला है। ईयर कौन सा रहने वाला है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे जो ईयर रहेगा वो फर्स्ट ईयर रहेगा। और सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर यहाँ पे हमारा रहेगा सेकंड सेमेस्टर। और सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स, और इसका कोड आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उसके बाद पेपर ट्रैक। देखिए यहाँ से हमें काम है, हमारा जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो पहला पेपर रहेगा उसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वही हम लोग सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है हमारा, ये हमारा 6 क्रेडिट का पेपर है। ठीक है, इसके जो क्रेडिट मिलते हैं हमें वो क्या है, 6 क्रेडिट है। और अगर बात करें कि ये पेपर किस नेचर का है, तो ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि कंपलसरी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चॉइस नहीं है कि इसे हटा के इसके स्थान पर इसकी जगह पे किसी और दूसरे सब्जेक्ट को रिप्लेस किया जा सके, ऐसा नहीं है। ये हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है। और अगर बात करें मार्क्स की, देखिए यहाँ पे ये जो पेपर है ये हमारा 100 मार्क्स का है, जिसमें 25 इंटरनल मार्क्स हैं और 75 एक्सटर्नल। ठीक है, दोनों में डिवाइडेड है 25 + 75। उसके बाद बात करें कि मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो यहाँ पे वो भी आप लोगों के सामने दिया हुआ है। उसके बाद कितने लेक्चर चलने चाहिए वो भी आप लोगों के सामने 90 लेक्चर होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इस बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हमें पढ़ना क्या होगा, वो सब इस वीडियो के अंदर, इस स्लाइड्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो पूरा पेपर है हमारा वो 4 स्लाइड्स में 4 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। तो इस तरह से क्या है कि पूरा जो पेपर है बिजनेस मैनेजमेंट का वो 4 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे पहले पढ़ना है कंसेप्ट को, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद ओवरव्यू, फंक्शन एंड एरिया ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, थॉट्स, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल सिस्टम, और उसके बाद कंटिन्यूएंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और मैनेजमेंट इन इंडिया। तो इस तरह की बातें हम लोग इसके अंदर जो है पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो ये है फर्स्ट यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट की। उसके बाद चलते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लानिंग। जी हाँ, जो बच्चे सीबीएसई से आए हैं, यूपी बोर्ड से आए हैं, तो वो सब इन चीजों को जानते हैं। और वो लोग 12th में ये वाला जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट काफी हद तक पढ़ चुके हैं, और उन्हें पता है कि प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, ये सब बातें वो लोगों को पता है। ठीक है, बस वो वहाँ पे बेसिक था, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए प्लानिंग के अंदर क्या पढ़ना है, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस, और उसके बाद इंपोर्टेंस, टाइप्स और क्राइटेरिया वगैरह। तो यही सब चीजें हम लोगों को इसमें डिस्कस करेंगे। और प्लानिंग के बाद पढ़ना है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे कंसेप्ट है, नेचर है, प्रोसेस है, सिग्निफिकेंस, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, और सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे डिपार्टमेंटेशन। अगर यूनिट थर्ड की बात की जाए तो यूनिट थर्ड के अंदर क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कंसेप्ट है, टेक्निक है, कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, और क्या एसेंशियल है उसकी डायरेक्शन के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या नेचर है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद देखिए यहीं पर मोटिवेशन। देखिए जो मोटिवेशन की थ्योरी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और एग्जाम में भी यहाँ से बहुत ज्यादा आएगा। और यहाँ से फर्स्ट वाली यूनिट और मैं कह रहा हूँ थर्ड वाली यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लीडरशिप है, लीडरशिप के जो स्टाइल्स वगैरह है, फंक्शन वगैरह है, वो सब
इसी यूनिट के अंदर कवर होंगे, यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद चलते हैं हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 4, जो कि इस वाले पेपर की जो अपना बिजनेस मैनेजमेंट है इसकी लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। क्या नाम है? कंट्रोलिंग। देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, प्लानिंग भी कर चुके हैं, डायरेक्शन भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या, कि जो कंट्रोलिंग है उसका क्या मीनिंग है, किस तरह से उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका प्रोसेस है। उसके बाद इफेक्टिव कंट्रोल का क्या सिस्टम है, उसके बाद कंट्रोल करने की कौन कौन सी टेक्निक्स है, और मैनेजमेंट में किस तरह से चेंज होता है, क्या उसका कंसेप्ट है, टाइप एंड चेंज, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग चेंज। उसके बाद रेसिस्टेंस चेंज, कि भाई जैसे हम लोग चेंज करते हैं उसके बाद क्या क्या रेसिस्टेंस आते हैं, वो सब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे है जो बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर 4 यूनिट है। और इतना पढ़ने के बाद आपका जो सिलेबस है बिजनेस मैनेजमेंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 यूनिट थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड पेपर में। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या दिया हुआ है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बीकॉम अपना चल रहा है और ईयर फर्स्ट है, सेकंड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट कॉमर्स है। ये यहाँ पे कोड दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है सब्जेक्ट का नाम। तो आप लोग देख सकते हैं क्या नाम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? न्यूमेरिकल। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ जाती है। ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें तो इसका जो नेचर है वो भी कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं इसे छोड़ दूं, इसकी जगह पे दूसरा सब्जेक्ट ले लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारा कोर और कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए बात करेंगे यूनिट की, तो इसमें भी हमारी टोटल जो यूनिट है वो 4 ही मिलेगी। देखिए तो अपनी 4 यूनिट है और सभी जो 4 यूनिट है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इन 4 यूनिट्स के अंदर हमें कौन कौन से जो चैप्टर है वो पढ़ने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले यूनिट नंबर 1। अगर यूनिट नंबर 1 के बाद की बात करें हम लोग, क्या दे रखा है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इंडिया, की अकाउंटिंग का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है इंडिया के अंदर। उसके बाद फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ कंसेप्ट हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है और कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद अकाउंटिंग मैकेनिज्म और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ जर्नल। देखिए यहाँ से आप लोग जो बच्चे अकाउंटिंग से हैं जिन्होंने 11th 12th में अकाउंट पढ़ा हुआ है वो सब इन चीजों को जानते हैं। उनकी जो यूनिट फर्स्ट है वो वहीं से कवर होगी। इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। तो जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये वही है जो उनकी 11th क्लास में थी। चाहे बच्चा एपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो, वो लोग जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। उनके लिए क्या नया है, तो उनके लिए नया है यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ये उनके लिए नहीं है क्योंकि ये उन्होंने पहले नहीं पढ़ा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में देखिए सबसे पहला जो चैप्टर आता है उसका नाम होता है हायर परचेज सिस्टम। क्या नाम है? हायर परचेज सिस्टम। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे किसी के पास पैसा नहीं है, कोई चीज परचेज करना चाहता है, तो वो किस्तों में किस तरह से परचेज कर सकता है, इंस्टॉलमेंट में कैसे परचेज कर सकता है, वो सब बातें हम लोग डिस्कस करते हैं हायर परचेज सिस्टम अकाउंट के अंदर। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट किस तरह से बनेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनेगा, हायर परचेजर के यहाँ पे, वेंडर के यहाँ पे, डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट एंड पार्शियल रिटर्न ऑफ गुड्स। की भी अगर कोई हमारा जो कस्टमर है पैसे नहीं दे रहा है टाइम पे, तो किस तरह से हम लोग उसका गुड्स को वापस ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसी के अंदर जो रहने वाला है चैप्टर हमारा रहेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। एक हायर परचेज था और दूसरा यहाँ पे कौन सा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेनेंस होगा। उसके बाद वेंडर एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। उसके बाद आता है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है बिल्कुल एकदम नया चैप्टर है जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या पढ़ना पड़ता है, मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका इंपोर्टेंस है, एडवांटेजेस, मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, पैरेलल अकाउंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट बिजनेस और एलोकेशन ऑफ इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
ये सब बातें हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से चैप्टर के अंदर, डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंदर। उसी के बाद यूनिट नंबर 3 की अगर बात की जाए, दूसरा जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर वो है ब्रांच अकाउंट। ठीक है, जैसे हमारी एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की ब्रांचेस बनी हुई है, तो किस तरह से वो लोग अपने यहाँ पे अकाउंट मेंटेन करते हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, इंपोर्टेंस एंड एडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस, ब्रांच कितने प्रकार की हो सकती हैं, और उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट्स एंड अंडर वेरियस मेथड इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच। तो ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ पे, ब्रांच अकाउंट में। और अगर यूनिट नंबर 4 की बात की जाए, ठीक है, अगर हम लोग यूनिट नंबर 4 की जब बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि रॉयल्टी अकाउंट के अंदर हम लोग देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन की जा सकती है रॉयल्टी के इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड लीजिंग। इसमें दो पार्टी होती है रॉयल्टी अकाउंट में, कौन कौन, लैंडलॉर्ड एंड सेकंड लीजिंग। तो जो लैंडलॉर्ड है वो अपने अकाउंट किस तरह से मेंटेन करता है, और उसके साथ साथ जो लीजिंग है वो किस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, वो सब बातें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट। उसके बाद रिकमेंड कैसे होता है शॉर्ट वर्किंग का, उसके बाद सब लीज का क्या मीनिंग है, और सब वर्किंग रिजर्व अकाउंट और नजराना अकाउंट्स के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर, और यहाँ पे दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी अकाउंट। जैसे ही हमने अपना कंप्लीट कर लिया रॉयल्टी अकाउंट, उसके बाद स्टार्ट होता है कौन सा, इंसॉल्वेंसी अकाउंट। इंसॉल्वेंसी के अंदर हम लोग क्या क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं, देखिए इंसॉल्वेंसी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और सोल ट्रेडर, हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अंदर जो इंक्लूड किया गया है सिर्फ और सिर्फ, देखिए इंसॉल्वेंसी तो पार्टनरशिप फर्म की भी हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप की जो इंसॉल्वेंसी है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल या फिर सोल ट्रेड की ही है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेन प्रोविजन ऑफ आईबीसी 2016 रिविजन ऑफ अकाउंट्स अंडर लेटेस्ट प्रोविजन, जो भी अपने नए प्रोविजन आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी अकाउंट को मेंटेन करेंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम। जी हाँ, अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो उसमें जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 के अंदर जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इस इंश्योरेंस क्लेम में क्या होगा, जैसे हमने कोई, हमारी कंपनी है और उसके अंदर कुछ गुड्स रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, कोई फायर से, ठीक है, आग लग जाए और वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसके अंदर हम लोग क्लेम करते हैं, वो चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे, इसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इसमें क्या पढ़ना है, कंपटीशन ऑफ क्लेम की, क्लेम को कैसे निकाला जाता है, जो भी लॉस हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो ये सब हम लोग पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे किसके अंदर, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। तो इंश्योरेंस जब आप लोग क्लेम पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार कितने टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी, हमारी कंपनी है तो हम लोग कितने प्रकार से, कितने टाइप से किसी भी गुड्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं, किस तरह से क्लेम होता है, वो सब बातें यहाँ पे है इंश्योरेंस क्लेम। तो हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक, सेकंड सेमेस्टर के 2 पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड। देखिए जो अपना थर्ड पेपर है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी कुछ होगा प्रैक्टिकली होगा। इसमें आप लोगों को फाइल बनानी पड़ेगी, और जो भी फाइल बनाएंगे आप लोग, वहीं से आपके सामने क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, और उसके लिए एग्जामिनर आएंगे यूनिवर्सिटी से, तो ये आपको फाइल तैयार करनी है, ठीक है। इसका ये कोड है, सब्जेक्ट और सेमेस्टर आप लोग देख सकते हैं सेकंड है, और सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है। उसके बाद इसकी नेचर की बात करें तो ये नेचर भी कैसा है, कंपल्सरी, मतलब हर बच्चे को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी कोई बच्चा कहने लगे कि मुझे नहीं मिलेगा, नहीं, सबको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या रखना है आपको, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में एक फाइल बनानी है, और उसमें ये वाले आपके जो टॉपिक्स हैं ये होने चाहिए। उसके बाद सेकंड यूनिट में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे कहते हैं AIS। तो आप लोगों को सबको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 3। देखिए यहाँ पे जो यूनिट रखी गई है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के अंदर 3 ही यूनिट रखी गई है। कितनी यूनिट रखी गई है, सिर्फ ओनली 3 यूनिट्स रखी गई है। और जो हमारी लास्ट की यूनिट है, जो लास्ट की यूनिट है उसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है बाय यूजिंग एंड पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कैसे हम लोग, जैसे टैली वगैरह है, टैली है, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर किस तरह से किसी कंपनी को क्रिएट करते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगर एंड फीचर्स ऑफ सेटिंग, क्रिएशन अकाउंट लेयर्स, ठीक है, कैसे ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, क्रिएट स्टॉक आइटम एंड ग्रुप्स, वाउचर्स एंट्री एंड जनरेशन रिपोर्ट, कैसे उसकी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा, बैलेंस शीट वगैरह।
तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके अंदर, प्रैक्टिकल। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसके लिए आपको फाइल बनानी पड़ेगी, और जिसके लिए उस फाइल को चेक करने के लिए और आपका वाइवा के लिए एग्जामिनर जो आएंगे वो यूनिवर्सिटी से आएंगे, तो आप लोगों को बढ़िया अच्छे तरीके से जो है कंप्यूटर अकाउंटिंग को सीखना है। और उसके बाद चलते देखिए यहाँ पे हमारे सामने पेपर आ चुका है थर्ड। दो जो हमने पेपर पढ़े हैं वो ऐसे पेपर थे जो कि कंपलसरी है, सभी को लेने अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई चॉइस है, चॉइस वाला काम नहीं है। देखिए यहाँ पे चॉइस है। अगर हम लोग बात करें कि क्या इसे चेंज कर सकते हैं, तो जो अपना असेंशियल ऑफ ई कॉमर्स है, जी बिल्कुल, ये आपका इलेक्टिव नेचर है। इलेक्टिव का मीनिंग होता है यहाँ पे आपके सामने चॉइस है, चाहे तो आप ये ले लेंगे और चाहे आप लोग क्या ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो भी आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग ले सकते हैं, वो आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपको अलॉट कर देंगे, जो भी आपके लिए आसान होगा, सुटेबल होगा, सही। देखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो अपना ई कॉमर्स है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो लेक्चर 19 है, यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं और वही यूनिट है, यूनिट यहाँ पे 4 रहने वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट 4। तो अगर बात की जाए कि यूनिट नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेट एंड कॉमर्स की, जो इंटरनेट है और कॉमर्स का क्या रोल है, बिजनेस ऑपरेशन इन कॉमर्स प्रैक्टिस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिस, उसके बाद बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर, उसके बाद सोसाइटी लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। कहाँ पे डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, जिसका सब्जेक्ट का नाम है एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। और अगर यूनिट नंबर सेकंड की बात की जाए, इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ B2C। B2C में देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसीजर ऑन द इंटरनेट, प्रोडक्ट इन BC मॉडल, ई ब्रोकर्स बेस्ड सर्विस ऑनलाइन। तो ये सब बातें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 के अंदर। और जो अपनी यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 में क्या होगा, एप्लीकेशन इन B2B। देखिए यहाँ पे सी था, सी का मतलब यहाँ पे कस्टमर था, और बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन इन बिजनेस टू बिजनेस में। और उसके बाद लास्ट की जो यूनिट है हमारी, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4। देखिए यूनिट नंबर 4 में क्या दिया, तो यूनिट नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, EDI इन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, और उसके बाद ई गवर्नेंस एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो इस तरह के पॉइंट हैं जो कि हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ई कॉमर्स में, ठीक है। ये था ई कॉमर्स का। और उसके बाद लोग लास्ट में चलते हैं अपना जो पेपर 4 है। देखिए सबसे पहले हमने बिजनेस मैनेजमेंट को देखा, और उसके बाद देखा हमने नंबर 1, उसके बाद अकाउंट था अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और थर्ड ही अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं करूंगा प्रैक्टिकल की, चलिए ये तो अपना प्रैक्टिकल है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और जो 4th है ये आपने अभी देखा, ये क्या था, ई कॉमर्स। तो अब हम लोग चलते हैं लास्ट पे। ये अपनी लास्ट 4th पेपर है जिसे हम लोग अभी देखेंगे। देखिए जो 4th पेपर है, 4th पेपर का क्या नाम है, यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ये भी इसका जो नेचर है वो कैसा है, इलेक्टिव। मुझे मुझे जो लगता है, मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि ये आसान है। अगर हम लोग ई कॉमर्स को देखें, ई कॉमर्स से काफी इजी होता है अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्यों, क्योंकि काफी बच्चों ने पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उन्हें आसान लगता है। देखिए यहाँ पे क्या है यूनिट, यहाँ पे भी 4 यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। देखिए यूनिट नंबर 1 के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही सिंपल सा है, मीनिंग है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद पॉपुलेशन थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ है मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और प्राइस इनकम ग्रोथ इलास्टिसिटी और डिटरमिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद थॉट ऑफ फेमस जो इकोनॉमिक्स है वो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर बात करें सेकंड यूनिट की, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, थ्योरी ऑफ कंसेप्ट। इसमें क्या है, जैसे शॉर्ट रन में क्या है, लॉन्ग रन में क्या कोस्ट करो बनेगा,
ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस क्या है, प्रोडक्शन, फंक्शन, उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टीज, राइट लाइन, और उसके बाद ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। उसके बाद ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में जो यूनिट नंबर 3 है, ये क्या है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है आपको कि डिफरेंट टाइप की जो मार्केट है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद मोनोपोली है, ठीक है, और उसके बाद क्लोजोपोली है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या दे रखा है, मार्केट के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जो कि आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ दें। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, जैसे कैश को कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, वो होता है अपना बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पे दे रखा है कि वेरियस फेज, जैसे पहले बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पहुंच जाता है, फिर डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब बातें यहाँ पे हैं इसमें बिजनेस साइकिल के अंदर, कि भाई जैसे जैसे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पहले शुरुआत होगी, फिर उसकी ग्रोथ होगी, और एक दिन वो ना बहुत शिखर पर पहुंचेगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बिजनेस धीरे 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 डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे चलता रहता है बिजनेस के अंदर। उसके बाद इट्स कॉस्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी थ्योरी है। उसके बाद वेज है, वेज का क्या मीनिंग है, डिटरमिनेशन ऑफ वेज को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अंडर परफेक्ट जो है कंपटीशन और मोनोपोली के अंदर। रेंट कंसेप्ट क्या है, मॉडर्न थ्योरी क्या है रेंट की, और उसके बाद क्या है इंटरेस्ट कंसेप्ट, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट कंसेप्ट। तो ये सब क्या है यूनिट नंबर 4 में है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है, जिसमें कि 2 यूनिट है, 2 यूनिट ऐसी हैं, 2 पेपर ऐसे होंगे जो कि कंपलसरी है। बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंटिंग का जो पेपर है वो कंपलसरी है। उसके बाद एक सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, जो कि हमारा किस नेचर का है, प्रैक्टिकल, जिसमें सिर्फ फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल अकाउंटिंग के बेस पर, कि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है किस तरह से होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक फाइल बनेगी। और उसके बाद 2 सब्जेक्ट है हमारे, जिसका नाम है ई कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। इन दोनों में से एक लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो यूनिट जो सेमेस्टर सेकंड है, सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस इस वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल जो है डीपली डिस्कस किया है, कोड वाइज, कोड से लेकर के बिल्कुल डीपली एक एक यूनिट को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी होगा, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर